हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 11वीं में कविता नंबर 2 मीराबाई के पद, यह आज आपको करवाया जा रहा है। सबसे पहले आपको मीराबाई के विषय में कुछ जानकारी देंगे कि मीराबाई जो कि कृष्ण भक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती थी, उनका जन्म और मृत्यु के संबंध में बहुत से मतभेद पाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की, जो कि मारवाड़ के अंदर है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और 1546 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। मीरा राठौर रतन सिंह की इकलौती बेटी थी और बचपन से ही श्री कृष्ण जी की भक्ति में उनका मन लग गया था। इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, पर दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। विधवा मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में नहीं लग सका, तो परिणाम स्वरूप वह मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति में भजन कीर्तन करने लगी थी। मीरा ने श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था और उन्हीं के विरह में अपने पदों को गाती थी। उनका जो देवर था राणा सांगा, तो उन्होंने मीरा पर अनेक तरह के कष्ट दिए, लेकिन उन कष्टों के कारण भी मीरा अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुई और उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना करते करते वह श्री कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर ही समा गई थी। मीराबाई अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, परंतु साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनका अनुभव और उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम की मस्ती में झूमते और नाचते हुए जो कुछ उनके मुख से निकला वही एक मधुर गीत बन गया था। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं रही थी। मीरा जी ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में और अपनी खड़ी बोली के अंदर भी कुछ रचनाएं लिखती थी, जो कि लोकप्रिय होते होते वह साहित्यिक भाषा बन गई थी। उन्होंने गीति शैली में भी अपने पदों और गीतों की रचना लिखी थी। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मीरा की जो भक्ति है वह कांता भाव की माधुर्यपूर्ण भक्ति थी। इनके गीतों में भगवान के आत्मसमर्पण की भावना विद्यमान है। वेदना की तीव्र अनुभूति के कारण उनका प्रत्येक गीत हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए उनकी कविता में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की एक सुंदर झलक दिखाई देती है। मीरा जी के विषय में बताया जाता है कि उनके जेठ और देवर ने मीरा पर तरह तरह की यातनाएं की थी, लेकिन फिर भी उनके कारण भी मीरा टस से मस नहीं हुई। जो भी उन्होंने यातनाएं दी, श्री कृष्ण जी की कृपा से वो सब यातनाएं और मधुर सुरों में बदल जाती थी। अब आप पद नंबर 1 देखेंगे। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना को उजागर किया है। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मेरे जो स्वामी है वह गिरिधर, गिरि का अर्थ होता पर्वत
और धर का मतलब धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इस कारण से उन्हें गिरिधर की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरे तो इष्ट देव श्री कृष्ण जी ही गोपाल, गौवों को पालने वाले, वही मेरे इष्ट देव हैं, वही मेरे स्वामी हैं। दूसरों ने कोई, उनके अलावा मेरा कोई दूसरा शुभ चिंतक नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजा हुआ है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी है। और मैंने अपने परिवार की लोक लाज सब छोड़ दी है। छाड़ दी मतलब छोड़ दी है। कुल की कानी, कानी का अर्थ होता है लाज। मैंने अपने परिवार की लाज को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब समाज चाहे कुछ भी मेरे विषय में कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा कहती है कि चाहे समाज मेरे बारे में कितने भी ताने दे या मुझे भला बुरा कहे, लेकिन मैं मीरा अपनी भक्ति भावना में इतनी रच बस गई है, श्री कृष्ण जी की इतनी प्रेम दीवानी हो गई है कि उसे अपनी और अपने परिवार की बिल्कुल भी लाज नहीं है। संतन ठिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैं संतों के साथ में बैठ बैठ कर लोक मर्यादा को छोड़ चुकी हूँ, खो चुकी हूँ। मुझे समाज की मान मर्यादा का बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आसवन जल, आसवन का अर्थ होता है आंसू, कि मैं अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर एक श्री कृष्ण जी की प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। आसवन, आंसुओं के जल से सींची सींची सींच सींच कर मैंने भक्ति रूपी बेल को बोया है। और यह बेल अब तो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लग चुके हैं। अर्थात मीरा जी कहती है कि अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई, कि अब तो यह बेल जो आनंद रूपी बेल है वह बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, विस्तृत हो चुकी है, और इसमें फल भी लगने लग गए हैं। और वे जो फल हैं वे आनंद रूपी फल हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आनंदित कर रहे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और मैंने जो भक्ति भावना रूपी दूध है उसको बार बार बिलोया है, और इसमें मुझे अब आनंद प्राप्त होता है। यह दूध रूपी भक्ति भावना जो है मैं बड़े प्रेम से बिलोती हूँ। दधी मथी, दही को मथती हूँ, घृत काढ़ी और घी को काट लेती हूँ। घृत का मतलब घी, काढ़ी मतलब काट लिया है। डारी दही छोई, और मैंने जो लस्सी है, छाई है, डारी उसे डाल दिया है, छोड़ दिया है। छोरी अर्थात मैंने छोड़ दिया है। इसमें से जो लाभदायक वस्तु थी जैसे दूध, दही, घी आदि, इसको मैंने अलग से निकाल लिया है, और जो लस्सी है उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राज्य हुई, कि मैं श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना को और जो भगत लोग हैं उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती हूँ, और जगत को देखकर मैं रोती हूँ, क्योंकि यह जो जगत है यह स्वार्थी है, यह केवल अपने बारे में ही चिंता करता है। तो इस समाज को देखकर, इस जगत को देखकर मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी के भक्तों को देखकर तो बहुत खुश होती हूँ, लेकिन समाज को देखकर मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि यह जो समाज है ये बड़ा नश्वर है, स्वार्थी है। इस कारण से मीराबाई कहती है कि दासी लाल मीरा लाल गिरधर, कि मीरा जो है गिरिधर की, गोवर्धन को धारण करने वाले
श्री कृष्ण जी की ही दासी है, उन्हीं की भक्ति भावना में रची हुई है, समा चुकी है। तारो अब मोही कि वही अब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार पाएंगे। कहने का भाव ये है, मीरा जी कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना में इतनी रच बस गई हूँ, अब उनकी दासी बन चुकी हूँ, वे ही मुझे अब इस संसार रूपी सागर से पार उतार पाएंगे। हिंदी देखिए, मीरा कहती है कि मेरे तो इस समय गिरधर गोपाल ही शुभचिंतक हैं, उनके अलावा मेरा कोई दूसरा शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि मैंने उनके अलावा किसी दूसरे की भक्ति भावना को देखा भी नहीं है। जिनके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट शोभा पा रहा है, सजा हुआ है, वही मेरे स्वामी है, वही मेरे पति हैं। अब मैंने अपने परिवार की लाज को छोड़ दिया है। कोई मेरा क्या कर सकता है, अर्थात मुझे चाहे कितने भी ताने दें, लेकिन मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं संतों के साथ में बैठ बैठकर लोक लाज को छोड़ चुकी हूँ, अर्थात मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। और आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। यह प्रेम रूपी बेल अब बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई है, इसमें आनंद रूपी फल लगने लग गए हैं। मैंने इस प्रेम रूपी बेल से, भक्ति भावना रूपी बेल से बहुत ही आनंद मिल रहा है, और जो भक्ति भावना रूपी दही है, दूध है, घी आदि है, यह मैंने प्राप्त कर लिया है। और इससे जो शेष बचा हुआ पदार्थ है, लस्सी आदि, इसको मैंने छोड़ दिया है। लेकिन समाज के अंदर श्री कृष्ण जी के भक्तों को देखकर मीरा बहुत खुश होती है, और संसार को देखकर वह रोती है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जी कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी की ही दासी हूँ, और वही मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार पाएंगे। सेकंड पद के अंदर मीराबाई क्या कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर और श्री कृष्ण जी के सामने भक्ति भावना में नाचने लग गई हूँ, कि मैं भक्ति भावना में इतनी ज़्यादा रम गई हूँ, रच बस गई हूँ, कि अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने और नाचती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण से, मीरा जी कहती है कि मैं सिर्फ अपने नारायण के लिए नाचती हूँ, उन्हीं की भक्ति भावना में लीन रहती हूँ। आप ही हो गई साची, और अपने आप में ही मैं बिल्कुल सत्य बात कह रही हूँ, सुना रही हूँ, बता रही हूँ, जो कि इस समय नारायण ही अर्थात श्री कृष्ण जी ही मेरे सच्चे गुरु हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा जैसे पागल हो गई है, बावरी हो गई है, अर्थात पगला गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात का अर्थ होता परिवार, लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है, क्योंकि इसने अपने परिवार की मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इस कारण से मीरा को कुल का नाश करने वाली कुल नाशनी कह रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजा, मीरा का जो देवर था राणा सांगा, उसने जहर से भरा हुआ प्याला मीरा के पास भेजा उसे मारने के लिए, लेकिन मीरा उसे अमृत समझकर पी गई, और पीवत मीरा हंसी, मीरा हंसते हंसते उसे पी गई थी। श्री कृष्ण जी की कृपा से वह अमृत में बदल गया, जो जहर था वह अमृत में बदल गया था, और मीरा का उससे बाल भी बाका नहीं हुआ, अर्थात वह अमृत बन चुका था। इस कारण से मीरा का कुछ भी नहीं बिगड़ा।
विष का प्याला, विष का मतलब जहर, जहर का प्याला उनके देवर राणा ने भेजा था, लेकिन मीरा उसे हंसते हंसते पी गई थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा जी कहते हैं कि हमारे इष्ट देव तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ही सहज मिले अविनाशी, जो मुझे सहज भाव से ही प्राप्त हो चुके हैं। इसमें मीरा कह रही है कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर और श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बराबर नाचने लग गई हूँ, अर्थात अपनी भक्ति भावना में लीन हो गई हूँ। मेरे तो श्री नारायण ही इस समय स्वामी हैं और उन्हीं की भक्ति भावना में मैं रच बस गई हूँ। लोग मीरा को बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग उसे कुल का नाश करने वाली कुल नाशनी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो उनके देवर राणा सांगा ने जहर से भरा हुआ प्याला मीरा को मारने के लिए भेजा था, लेकिन मीरा हंसते हंसते उस जहर के प्याले को पी गई थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती है कि हमारे जो इष्ट देव हैं वह श्री कृष्ण जी हैं, सहज मिले अविनाशी, जो हमें बड़े सहज भाव से प्राप्त हो चुके हैं। यह छोटी सी कविता थी। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो पहले आपको भेज दिए गए हैं। आशा है कविता आपको समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो निसंकोच आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।